नमस्ते दोस्तों। ऑडियो इनसाइट पर आपका स्वागत है। जयपुर गुलाबी नगरी। यहां की तंग गलियों में हर रोज हजारों कहानियां जन्म लेती हैं। कहानियां जो इंसानी जज्बात, सपनों और संघर्षों से भरी होती हैं। आज की कहानी भी ऐसी ही एक जगह से शुरू होती है, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण पुराने महलों और हवेलियों पर गिरती है, मानो ये शहर अपने अनगिनत राजों को बताने को तैयार हो। लेकिन दोस्तों, आज हम इस ऑडियो बुक में किसी महल, किसी हवेली या बाजार की कहानी नहीं सुनाने वाले। आज हम बात करेंगे दिमाग के रहस्यों की, उस अद्भुत शक्ति की जो हर इंसान के पास है, लेकिन उसे समझने और सही तरीके से उपयोग करने की कला बहुत कम लोग जानते हैं। और इस चर्चा की शुरुआत करेंगे मिस्ट्रीज ऑफ द माइंड नामक किताब से, जिसे लिखा है रिचर्ड रेस्टक ने। दिमाग की शक्ति, जयपुर का युवा जय और उसकी कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग इतना जादुई क्यों है? क्यों कभी कभी हम कुछ भी याद नहीं रख पाते और कभी छोटी छोटी बातें सालों तक याद रहती हैं? क्यों कुछ लोग असफलताओं से टूट जाते हैं जबकि कुछ हर मुश्किल के बावजूद उठ खड़े होते हैं? इन्हीं सवालों ने हमारे नायक जय को बेचैन कर रखा था। जयपुर के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाला यह युवा हर रोज एक नई चुनौती का सामना करता था। पढ़ाई, नौकरी, रिश्ते, सब कुछ जैसे उलझा हुआ था। लेकिन एक दिन जय की जिंदगी बदल गई। किताब और जय का सफर। जब जय ने मिस्ट्रीज ऑफ द माइंड पढ़नी शुरू की, तो उसे एहसास हुआ कि उसके सभी सवालों के जवाब उसके ही अंदर छिपे हैं, उसके दिमाग में। लेकिन यह किताब सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देती, यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने मस्तिष्क की अनंत संभावनाओं को अनलॉक कर सकते हैं। रिचर्ड रेस्टक, जो एक प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट और लेखक हैं, ने इस किताब में दिमाग की संरचना, उसकी लचीलापन, न्यूरोप्लास्टिसिटी और उसकी असाधारण शक्ति के बारे में बताया है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि यह किताब सिर्फ विज्ञान की बात नहीं करती, यह हमें हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए व्यावहारिक उपाय भी देती है। जय ने इस किताब से सीखा कि उसका दिमाग उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसने न केवल अपनी सोच बदली, बल्कि अपने जीवन को भी। आपके लिए यह कहानी क्यों जरूरी है? दोस्तों, जय की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हम असफल हो रहे हैं, जब हमारी चिंताएं और डर हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन अगर हम अपने दिमाग की गहराई को समझें, तो हम इन चुनौतियों को अवसरों में बदल सकते हैं। क्या आप जानते हैं, आपका दिमाग हर सेकंड में लाखों न्यूरल कनेक्शन बनाता और तोड़ता है। अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट ध्यान या विजुअलाइजेशन करें, तो आप अपनी उत्पादकता को दोगुना कर सकते हैं। तनाव को कम करने के लिए सिर्फ सांस लेने की सही तकनीक अपनाना आपके दिमाग के प्रदर्शन को बेहतर बना सकता है। जयपुर से प्रेरणा लें, अपने जीवन को बदलें। जयपुर, जो इतिहास और विरासत से भरपूर है, हमें सिखाता है कि हर संरचना, चाहे वह किला हो या हवेली, समय के साथ अपनी बुनियाद को मजबूत करता है। उसी तरह हमारा दिमाग भी अनुभवों से सीखता है और मजबूत होता है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप अपने दिमाग की इस ताकत को पहचानने के लिए तैयार हैं? क्या आप जय की तरह अपनी सोच को बदलने के लिए पहला कदम उठाएंगे? एक नई शुरुआत की ओर आज की यह यात्रा जयपुर की गलियों से शुरू होकर दिमाग के गहरे रहस्यों तक जाएगी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक मिशन है। एक मिशन जो आपको यह सिखाएगा कि कैसे आप अपनी सोच को बदलकर अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आपको न केवल प्रेरित करेगा, बल्कि आपको एक नई शुरुआत की ताकत भी देगा। मिस्ट्रीज ऑफ द माइंड का हर पन्ना, हर शब्द आपके दिमाग के अनसुलझे पहलुओं को उजागर करेगा। जय ने अपनी यात्रा शुरू कर दी है, अब बारी आपकी है। क्या आप अपने भीतर छिपे जीनियस को जगाने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, इंसानी दिमाग एक अनसुलझा रहस्य है। यह इतनी गहराई और ताकत से भरा है कि अगर हम इसे सही तरीके से समझ लें, तो हमारी जिंदगी का हर पहलू बदल सकता है। आज की इस कहानी में हम मिस्ट्रीज ऑफ द माइंड किताब के सिद्धांतों को समझेंगे, लेकिन एक रोचक कहानी के जरिए। हमारे नायक जय की कहानी,
जो एक आम इंसान था, लेकिन उसने अपनी सोच और दिमाग की ताकत को समझकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। भाग 1, दिमाग का जादू। बेसिक समझ। जय हमेशा सोचता था कि लोग कैसे मुश्किल परिस्थितियों में भी अपना आत्मविश्वास बनाए रखते हैं, जबकि वह छोटी छोटी चीजों में उलझकर परेशान हो जाता था। एक दिन उसने एक किताब पढ़नी शुरू की, जिसने उसकी सोच ही बदल दी। किताब कहती है कि हमारा दिमाग 3 स्तरों पर काम करता है। 1, कॉन्शियस माइंड, सचेत मस्तिष्क, वह भाग जो अभी और यहीं सोचता है। 2, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मस्तिष्क, वह भाग जो हमारी पुरानी आदतों और भावनाओं को चलाता है। 3, अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मस्तिष्क, वह भाग जो हमारे गहरे डर और अनुभवों को स्टोर करता है। जय ने महसूस किया कि उसकी परेशानियों की जड़ें उसके अवचेतन मस्तिष्क में थीं। उदाहरण, जब वह कोई नया काम शुरू करता था तो उसके मन में बार बार यह ख्याल आता था कि वह असफल हो जाएगा। दरअसल यह उसका अवचेतन मस्तिष्क था जो पुराने अनुभवों से ये नकारात्मक विचार लाता था। किताब की सलाह। अपने अवचेतन मस्तिष्क को बदलने के लिए जय ने हर सुबह एक पॉजिटिव एफर्मेशन बोलना शुरू किया। मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं हर परिस्थिति में सफल हूं। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। आपके लिए सुझाव, हर सुबह खुद को एक सकारात्मक संदेश दें, इससे दिमाग नए पैटर्न बनाना शुरू करता है। भाग 2, न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग की लचीलापन क्षमता। किताब का अगला पाठ जय के लिए आंखें खोलने वाला था। इसमें बताया गया कि हमारा दिमाग किसी भी उम्र में नई चीजें सीख सकता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। जय हमेशा सोचता था कि वह नई चीजें नहीं सीख सकता क्योंकि वह उम्र में बड़ा हो रहा था, लेकिन किताब ने उसे बताया कि दिमाग नई परिस्थितियों के साथ अपने न्यूरल कनेक्शंस को बदल सकता है। उदाहरण, जय को गिटार सीखने की इच्छा थी, लेकिन उसने कभी कोशिश नहीं की। किताब पढ़ने के बाद उसने हर दिन 15 मिनट अभ्यास करना शुरू किया। पहले 2 हफ्ते उसे मुश्किल लगे, लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग गिटार के कॉर्ड्स को पहचानने लगा। किताब की सलाह, अपने दिमाग को नई आदतें और स्किल्स सिखाने के लिए नियमित अभ्यास करें। आपके लिए सुझाव, हर दिन कुछ नया सीखें, चाहे वह एक नया शब्द हो, गाना हो या फिर एक नई आदत। भाग 3, स्मरण शक्ति का महत्व और विजुअलाइजेशन की शक्ति। किताब कहती है कि हमारा दिमाग विजुअलाइजेशन को बहुत जल्दी पकड़ता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी चीज को अपने मन में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं तो उसे हकीकत में बदलने की संभावना बढ़ जाती है। जय का अनुभव। जय अक्सर अपनी प्रेजेंटेशन भूल जाया करता था, लेकिन अब उसने एक नई तकनीक अपनाई। वह हर स्लाइड को एक कहानी या दृश्य के रूप में कल्पना करता। उदाहरण, अगर उसकी प्रेजेंटेशन का पहला पॉइंट टीम वर्क था तो वह अपने दिमाग में दोस्तों की एक टीम की कल्पना करता जो मिलकर एक समस्या हल कर रही है। आपके लिए सुझाव, अपनी याददाश्त मजबूत करने के लिए किसी भी जानकारी को विजुअल्स और कहानियों से जोड़ें। भाग 4, तनाव और चिंता को कैसे नियंत्रित करें। हमारा दिमाग तब सबसे ज्यादा खराब तरीके से काम करता है जब हम तनाव में होते हैं। किताब ने जय को एक तकनीक सिखाई जिसने उसका जीवन बदल दिया। सांस लेने की तकनीक। जब भी जय तनाव महसूस करता, वह 4 से 7 तक 8 विधि का उपयोग करता। 1, 4 सेकंड के लिए गहरी सांस लें। 2, 7 सेकंड तक उसे रोकें। 3 सेकंड में धीरे धीरे सांस छोड़ें। किताब की सलाह, यह तकनीक दिमाग को शांत करती है और सोचने की क्षमता बढ़ाती है। आपके लिए सुझाव, अगली बार जब आप तनाव में हों तो यह तकनीक अपनाएं। भाग 5, रचनात्मकता का विकास। जय को हमेशा लगता था कि वह रचनात्मक नहीं है, लेकिन किताब ने उसे सिखाया कि हर इंसान रचनात्मक हो सकता है, बस उसे अपने दिमाग को खुला छोड़ना आना चाहिए। किताब की सलाह, हर दिन 10 मिनट तक बिना सोचे समझे लिखें, संगीत सुनें और अपने विचारों को बहने दें। जय का अनुभव। एक दिन उसने अपनी डायरी में बिना रुके लिखा। उस लेखन ने उसे एक अनोखा विचार दिया जो उसकी कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट साबित हुआ। भाग 6, भावनाओं पर नियंत्रण। किताब के इस पाठ ने जय को सिखाया कि भावनात्मक बुद्धिमानी दिमाग की सबसे बड़ी ताकत है। जब हम अपनी भावनाओं को पहचानते और नियंत्रित करते हैं
तो हम किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकते हैं। जय का अनुभव। जय के एक सहकर्मी ने उसकी आलोचना की। पहले वह गुस्से में प्रतिक्रिया देता था, लेकिन अब उसने रुक कर सोचा। उसने समझाया और स्थिति को शांत कर दिया। आपके लिए सुझाव, अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा रुकें। इससे आप ज्यादा संतुलित प्रतिक्रिया दे पाएंगे। भाग 7, भविष्य की तैयारी। एआई और दिमाग का संगम। किताब कहती है कि आने वाले समय में एआई और मानव दिमाग का गहरा संबंध होगा। जो लोग अपने दिमाग को तकनीक के साथ संतुलन में रखेंगे, वे भविष्य में सफल होंगे। जय का अनुभव। जय ने एआई टूल्स का उपयोग करना शुरू किया, लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी सोचने की क्षमता है। आपके लिए सुझाव, टेक्नोलॉजी को अपनाएं, लेकिन अपनी रचनात्मकता को हमेशा प्राथमिकता दें। दिमाग की अनंत संभावनाओं की ओर एक कदम। दोस्तों, इंसानी दिमाग ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत रचना है। यह एक ऐसा उपकरण है जो हमारी सोच, भावनाओं और कर्मों को गहराई से प्रभावित करता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इसे सही तरह से इस्तेमाल करते हैं, या फिर इसकी ताकत को समझे बिना इसे यूं ही बर्बाद कर देते हैं। जय की कहानी हमें यह एहसास कराती है कि हमारा दिमाग किसी भी परिस्थिति में बदलाव ला सकता है, अगर हम उसे सही दिशा में काम करने दें। जयपुर की तंग गलियों में पलने वाला जय, जिसने खुद को सीमित और असफल महसूस किया, आज अपनी सोच और दिमाग के रहस्यों को समझकर न केवल अपनी जिंदगी को बदल चुका है, बल्कि वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन चुका है। दिमाग की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह लचीला है। रिचर्ड रेस्टक की किताब मिस्ट्रीज ऑफ द माइंड हमें यह सिखाती है कि हमारा दिमाग हर पल बदल सकता है, नई चीजें सीख सकता है और अतीत की नकारात्मकता से आगे बढ़ सकता है। लेकिन इसके लिए हमें उसे सही दिशा में प्रशिक्षित करना होगा। क्या आप जानते हैं, हमारी सोच सीधे हमारे दिमाग के न्यूरल कनेक्शंस को प्रभावित करती है। जो विचार हम बार बार सोचते हैं, वे हमारे मस्तिष्क में स्थायी बन जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि आप अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं, आप उनके स्वामी हैं। दिमाग के लिए प्रैक्टिकल कदम। 1, मेडिटेशन। प्रतिदिन 10 से 15 मिनट का ध्यान आपको अपने अवचेतन मस्तिष्क को शांत करने में मदद करेगा। 2, विजुअलाइजेशन। हर दिन अपने लक्ष्य को मन में स्पष्ट रूप से देखिए। इसे महसूस कीजिए जैसे यह पहले ही सच हो चुका है। 4, नई चीजें सीखें, चाहे वह नई भाषा हो, कोई हुनर हो या किताबें पढ़ना। अपने दिमाग को हमेशा सक्रिय रखें। 5, शांत रहें। तनाव के क्षणों में गहरी सांस लें। यह आपके दिमाग को तुरंत शांत करने और सही निर्णय लेने में मदद करेगा। आपके भविष्य की कुंजी। रिचर्ड रेस्टक ने इस किताब में एक अद्भुत बात कही है। आपका दिमाग आपके भविष्य की कुंजी है। इसे कैसे उपयोग करना है, यह आपके हाथ में है। जय ने इस बात को समझा। उसने यह तय किया कि वह अपनी जिंदगी को बहानों या डर के आधार पर नहीं चलने देगा। उसने अपने दिमाग को प्रशिक्षित किया, अपनी सोच को बदला, और अब वह अपनी हर बाधा को एक अवसर के रूप में देखता है। आपकी बारी। क्या आप तैयार हैं? जय की कहानी आपको यह सिखाने के लिए है कि बदलाव संभव है। यह किसी जादू की छड़ी का कमाल नहीं है, बल्कि यह आपके दिमाग की ताकत का खेल है। अगर जय, जो खुद को असफल मानता था, अपनी सोच बदल सकता है, तो आप क्यों नहीं? सोचिए, क्या आप अपनी पुरानी आदतों से बंधे रहेंगे या उन्हें तोड़कर नई शुरुआत करेंगे? क्या आप अपने नकारात्मक विचारों को जारी रखेंगे या उन्हें पॉजिटिव एनर्जी से बदल देंगे? क्या आप अपने सपनों को साकार करने की हिम्मत करेंगे? समाप्ति पर विचार। एक नया अध्याय। दोस्तों, मिस्ट्रीज ऑफ द माइंड सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक आंदोलन है। यह हमें हमारे भीतर छिपे असीमित सामर्थ्य का एहसास कराती है। यह हमें सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी किस्मत बनाती है। आइए, आज से एक नई शुरुआत करें। अपने दिमाग को उस दिशा में ले जाएं जहां आपके सपने हैं। याद रखें, आपके भीतर एक जीनियस छिपा है। उसे जगाने की जिम्मेदारी आपकी है। जयपुर की गलियों से लेकर दिमाग के अनसुलझे रहस्यों तक का यह सफर हमें सिखाता है, हर इंसान की सोच उसे सफल या असफल बनाती है।
जो अपनी सोच को बदलना सीख लेता है वह अपनी दुनिया बदल सकता है। तो तैयार हो जाइए अपने दिमाग के असली जादू को समझने और अपनी जिंदगी में नया अध्याय लिखने के लिए। आज से आप अपने दिमाग के जादू को खोजें, क्योंकि सफलता आपके दिमाग में ही है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऑडियो इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।